हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू आवर यूट्यूब चैनल इनके मैथ्स। इस वीडियो में दोस्तों मैं टाइम एंड वर्क के वो सारे क्वेश्चन कवर करने वाला हूं जो CHSL 2020 में पूछे गए थे। ठीक है, SSC CHSL 2020 के पेपर में जितने भी टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन आए हैं उन सबको मैं इसी वीडियो में सॉल्व करने वाला हूँ। लगभग 30 सवाल हैं, जिसमें से मैंने कुछ क्वेश्चन लगभग 5-7 सवाल को मैंने स्किप कर दिया क्योंकि वो कुछ ज़्यादा ही ईजी थे। जो अच्छे लेवल के सवाल हैं जो आगे MTS में आ सकते हैं उनको मैंने ज़रूर कंसिडर किया है। तो MTS वाले और नेक्स्ट जो भी पेपर SSC कराएगी उसके लिए आपको इस वीडियो को ज़रूर देखना चाहिए। डेफिनेटली आपके लिए ये फ़ायदेमंद साबित होगा। ठीक है, इससे पहले मैंने प्रॉफिट एंड लॉस का कंप्लीट सॉल्यूशन करा दिया है। लगभग 70 सवाल कराया है, उसमें 2 पार्ट में वीडियो मैंने कवर किया है। टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस पूरा कवर कर दिया है जो CHSL 2020 में पूछे गए थे। और इसके अलावा मैंने शिफ्ट वाइज भी 4 अगस्त का और 12 अप्रैल का पेपर करा दिया है। आप ज़रूर से उन्हें जा करके देखिए। सबकी प्लेलिस्ट आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो ज़रूर से नीचे एक कमेंट करें कमेंट बॉक्स में और वीडियो को लाइक करें, जिससे हमें पता चले कि हमारी वीडियो आप पसंद करते हैं, आपके लिए ये लाभदायक साबित होता है। ठीक है, क्वेश्चन बाइलिंगुअल रहेंगे, सॉल्यूशन आपको हिंदी और इंग्लिश में बाइलिंगुअल ही मिलेगी उसी तरीके से। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपको इनकी PDF चाहिए तो उसके लिए आपको हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना पड़ेगा, जिसका लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। फिर से कहना चाहूँगा, कमेंट जरूर करना और पूरी वीडियो देखना, क्योंकि पूरी वीडियो में अच्छे तरह से मैंने हर एक क्वेश्चन को सॉल्व किया है। इसके बाद जल्द ही SI और CI की वीडियो आने वाली है। तो इसका जो नेक्स्ट टॉपिक रखा है मैंने वो सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट रखा है। आगे बढ़ते हैं और पहले सवाल से अब शुरुआत करते हैं। देखिए भाई, पहला सवाल हमारे पास ये है, A और B किसी काम को, देखो A और B किसी काम को 24 दिन में और 40 दिन में पूरा कर सकते हैं। वह एक साथ, यानी कि वे लोग, एक्चुअली में वह नहीं वे होना चाहिए, वे एक साथ 8 दिन तक कार्य करते हैं और बाकी जो काम बच जाता है वो C 14 दिन में पूरा कर देता है। तो एक साथ करते हुए A और C उसी कार्य का 75% हिस्सा कितने दिन में कर सकते हैं। A और B किसी काम को 24 और 40 दिन में अकेले अकेले कर सकते हैं। दोनों मिलकर 8 दिन तक काम करते हैं, उसके बाद वो क्विट कर देते हैं, छोड़ देते हैं और बाकी जो काम बच जाता है वो C 14 दिन में ख़त्म कर सकता है। तो A और C मिलकर टोटल वर्क का 75% हिस्सा कितने दिन में ख़त्म करेंगे। तो मैं लिख देता हूँ दोस्तों कि ये A है, लेट से ये B है। A 24 दिन में काम कर सकता है, देखो A पूरी काम को 24 दिन में कर सकता है, B 40 दिन में कर सकता है। तो अगर मैं एफिशिएंसी की बात करूँ तो 24 बचे 120 और 40 दिया 120। टोटल काम मैंने कितना मान लिया भैया, 120 यूनिट मान लिया। टोटल वर्क मैंने 120 यूनिट मान लिया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 24 और 40 का जो LCM बनेगा वो 120 बनेगा। ठीक है, अब एक बात बताओ मुझे, यहाँ पर ये कह रहा है कि ये लोग 8 दिन तक काम करके छोड़ दिए हैं। तो इन्होंने 8 दिन तक काम खत्म कर दिया। देखो A एक दिन में 5 यूनिट का काम कर सकता है, B एक दिन में कितने यूनिट का काम कर सकता है, 3 यूनिट का। दोनों मिलकर एक दिन में 5 और 3 8 यूनिट का काम करेंगे और दोनों अगर 8 दिन तक काम कर चुके हैं तो 8 यूनिट के हिसाब से 8 दिन में ये 64 यूनिट का वर्क कर देंगे, 8 8 64 काम कर देंगे। तो शेष काम कितना रह गया भाई, तो आप घटा लो, यहाँ पर शेष काम रह जाएगा हमारा 56। ठीक है, तो जो 56 यूनिट का वर्क बचा ये कौन करता है, अब C करता है 14 दिनों में। अब बताओ C 14 दिन में अगर 56 काम करता है तो हर एक दिन कितना काम किया, 14 चौके 56, यानी कि C हर एक दिन 4 यूनिट का काम करता है। अब एक बात बताओ मुझे, काम कितना कराना है, तो आप बोलेंगे भाई अब टोटल काम का 75% वर्क कराना है A और C से। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, देखो भाई कि टोटल वर्क तो 120 यूनिट है। देखो 40 दिया 120 मैंने माना था, 120 का 75% कितना होगा, 75% मतलब 3/4 होता है। तो 3/4 से मल्टीप्लाई करा दिया मैंने। और ये काम किससे कराना है भाई, A और C से। तो A एक दिन में 5 यूनिट करता है, C एक दिन में 4 यूनिट, यानी कि 5 और 4 9 के हिसाब से करेंगे। तो 9 से मैंने डिवाइड कर दिया। ठीक है, अब काट लो, ये 3 तिया 9 और ये 4 तिया 12 से 12 कट जाएगा तो कितना आ जाएगा, 10 दिन, यानी कि 10 डेज इसका सही उत्तर है। आगे बढ़ता हूँ, क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है आपसे, ये 3 है। देखो दूसरा मैंने स्किप कर दिया है क्योंकि वो इजी क्वेश्चन था। सवाल है A और B किसी काम को 6 दिन में, वैसे क्वेश्चन तो सारे इजी ही हैं लेकिन वो कुछ ज़्यादा ही इजी था। A और B किसी काम को 6 दिन में और 8 दिन में अलग अलग पूरा कर सकते हैं। वे एक साथ 3 दिन तक काम करते हैं और शेष काम को C अकेले 2 दिन में कर देता है। B और C अगर एक साथ उसी काम को करें तो काम के 3/4 भाग को कितने दिन में कर सकते हैं। बिल्कुल डिट्टो सेम सवाल है। यहाँ पर 75% के जगह पर 3/4 लिख दिया है, बस डेटा अलग है। सेम टू सेम आप लिखेंगे कि A जो है दोस्तों
ये 6 दिन में काम कर सकता है, बी 8 दिन में काम कर सकता है। 8 और 6 का एलसीएम 24 होता है, तो टोटल वर्क मैंने मान लिया कि 24 यूनिट का है, और ये 6 चौके 24 और ये 8 या 24, ये इनकी एफिशिएंसी का रेशियो हो गया, ठीक है। अब ये ए और बी जो है वो 3 दिन तक काम करके छोड़ देते हैं, तो ये एक दिन में देखो 4 और 3 7 यूनिट एक दिन में मिलके काम करेंगे, तो 3 दिन में 7 या 21 काम कर देंगे। अगर 24 में से 21 काम कर दिए तो 3 यूनिट का काम बचा, जो कि सी करता है कितने दिन में, 2 दिन में। अब देखो सी 2 दिन में 3 यूनिट का काम करता है, तो एक दिन में कितना काम करेगा सी भाई, तो आप बोलेंगे 3/2 यानी कि 1.5 यूनिट का काम करेगा, 1.5 यूनिट का। हमें काम किससे कराना है अब, तो आप बोलेंगे भाई काम तो अब बी और सी से कराना है, बी और सी से, और कितना काम कराना है, 3/4 टोटल का। तो टोटल कार्य तो 24 था, इसका अगर आप 3/4 निकालोगे तो 4 छक 24 और 6 18 यूनिट का काम कराना है किससे, बी और सी से। तो बी एक दिन में 3 यूनिट काम करेगा और सी एक दिन में 1.5 यूनिट काम करेगा, तो दोनों मिलके 4.5 यूनिट का काम कर देंगे, 4.5। ये पॉइंट हटा दो, ऊपर चला जाएगा, और 45 चौके यानी कि 4 दिन में ये काम खत्म करेंगे। ऑप्शन बी जो है वो सही उत्तर है, ठीक है। अगला सवाल है 4 नंबर, ए और बी 80 दिनों में और 96 दिनों में अलग अलग काम कर सकते हैं, ठीक है। ए कैन डू द वर्क इन 80 डेज एंड बी कैन डू द सेम वर्क इन 96 डेज। बी 96 दिन में करता है और ए 80 दिन में करता है अकेले, और सी भी अगर उनके साथ काम करें, यानी कि वे लोग सी की मदद से 32 दिन में काम को ख़त्म कर देते हैं, तो सी अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा। देखो ए भाई करता है 80 दिन में, बी करता है 96 दिन में, और अगर ए बी के साथ सी भी काम करने लग जाए तो 32 दिन में काम खत्म हो जाता है, और सी का हमसे पूछ रहा है। हमने ये कहा देखो भाई इन दोनों का आप एलसीएम निकाल लो या फिर ऐसे क्रॉस कर लो, तो ये किससे कट जाएगा भाई, 24 चौके 96, 24 से नहीं, किससे कटा लेते हैं, 16 से। 16 छक 96 और 16 25 80, ये 6 और 5 का रेशियो बनाएगा। ये देखो टोटल 8 छक 48 यानी कि 480 यूनिट का टोटल काम है, और ये लोग तीनों मिलकर अगर 32 दिन में ख़त्म किया है, तो ये हर एक दिन कितना काम किए होंगे, मैं ये निकाल रहा हूँ एफिशिएंसी। ध्यान देना, मैंने ये कहा कि अगर ये 80 ही होता, ए 80 दिन काम करता है 6 के हिसाब से, तो टोटल काम 480 करेगा, डेली 6 यूनिट काम करेगा 80 दिन, तो 480 यूनिट। और अगर ए बी सी 32 दिन में इसी काम को खत्म किया है, तो ये एक दिन में कितना काम कर रहे होंगे, इनको काटिए तो ये 15 आ जाएगा। देखो 15 3 45, 15 दूना 30, यानी कि ए बी सी तीनों का जो मिला करके एफिशिएंसी है वो 15 यूनिट का है। अब अगर हमें सी की एफिशिएंसी बतानी है तो ध्यान देना, देखो भाई ए बी सी तीनों मिल करके 15 दिन में काम कर सकते हैं। अगर ए बी सी में से मैं बी को हटा दूं और ए को हटा दूं, तो केवल सी की एफिशिएंसी बच जाएगी। तो 15 में से 5 और 6 11 घटा देते हैं, 5 और 6 11, 15 में से घटाएंगे तो कितना बचेगा, 4 यूनिट। यानी कि से एक दिन में 4 यूनिट का काम करता है, और कितना काम कराना है, 480 काम कराना है। तो 480 काम अगर ये 4 के हिसाब से करेगा तो कितना दिन लगा देगा, 120 दिन लगाएगा, यानी कि ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए 7.5 घंटे में कोई काम कर सकता है, ध्यान देना। ए कैन डू अ वर्क इन 7.5 आवर्स, बी कैन डू द सेम वर्क इन 10.5 आवर्स इफ दे वर्क टुगेदर, यानी कि यदि वे दोनों एक साथ काम करते हैं तो 3.5 घंटे में काम खत्म कर लेते हैं। अब ये कह रहा है नहीं, अगर वे एक साथ 3.5 घंटे काम करें तो ये कह रहा है कि व्हाट पार्ट ऑफ वर्क विल बी लेफ्ट आउट, यानी कि टोटल काम का कितना हिस्सा काम बच जाएगा अब अगर वे 3.5 घंटे साथ काम किए। तो कोई बात नहीं, वैसे ही हम शुरुआत करेंगे। बिल्कुल मैंने ये लिख दिया भाई कि देखो अगर ए काम कर रहा है तो कितने दिन में काम कर रहा है, तो आप बोले हैं कि ए तो 7.5 दिन में काम कर रहा है 7.5, बी काम कर रहा है तो 10.5 डेज में कर रहा है, ठीक है। अब इनकी एफिशिएंसी का रेशियो लिख लें। अब एफिशिएंसी देखो दोनों में कॉमन क्या है भाई, 15, तो 15 पीछे 75 और ये 15 सत्ते 105, ठीक है। मैंने रेशियो ले लिया, ये एफिशिएंसी हो गया। एफिशिएंसी का रेशियो कितना हो गया, 7:5। कैसे निकाला मैंने, इन दोनों का जो भी रेशियो बनेगा वो उल्टा हो जाता है। तो ये देखो 5 से कटेगा और ये 7 से कटेगा 15 बार में, तो ये 7 तो यहाँ आ जाएगा और ये 5 यहाँ आ जाएगा, इंटरचेंज हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे हम रेशियो डायरेक्ट निकाल सकते हैं बिना एलसीएम निकाले, ये आप भी याद रखिएगा, ठीक है। तो मैंने ये बता दिया भाई कि इसके हिसाब से तो ए एक दिन में 7 यूनिट का काम करेगा और बी एक दिन में 5 यूनिट का काम करेगा। और टोटल काम कितने हो गए, अगर इनको मल्टीप्लाई करते हो तो 5 पचे 25 का 5 और 10 पचे 50 और 2 52, सॉरी 52 हुआ ना, 52। तो ये 52.5 यूनिट का काम टोटल है। बात समझिएगा, 52.5 यूनिट का टोटल काम है, जिसमें से 3.5 घंटे तक ये काम कर देते हैं। ये देखो ए और बी एक दिन में या एक घंटे में कितना काम करेंगे, 7 और 5 12 यूनिट का एक घंटे में काम करेंगे, तो 3.5 घंटे में कितना काम कर देंगे। देखो 12 3 36 और 12 25 60 42 यूनिट का काम कर देंगे।
अब बताओ अगर ये 42 यूनिट का काम कर दिए तो टोटल काम था 52.5, उसमें से 42 काम हो गया तो 10.5 काम बच गया 10.5। अब ये पूछ रहा है आपसे कि ये जो 10.5 वर्क बचा है ये टोटल का कितना हिस्सा है, तो हम लिख देते हैं कि 10.5 पूछ रहा है आउट ऑफ कितना 5, इसको काट दो। ये देख रहे हो 5 बचे 25 और 10 बचे 50 यानी कि 5 टाइम्स कट जा रहा है, तो 1/5 हिस्सा लेफ्ट आउट है। अभी ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए किसी काम को 7 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 12 दिन में कर सकता है। ए और बी मिलकर एक साथ काम करते हैं और 3 दिन तक काम करते हैं, उसके बाद वो छोड़ देते हैं और जो काम बचता है वो सी अकेले 9 दिन में खत्म कर देता है। तो इसी काम को पूरा करने के लिए सी को यहाँ सी होना चाहिए था, सी को कितने दिन लगेंगे। इंग्लिश में देख लीजिए यहाँ पर सी एलोन कैन कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क इन 9 days, हाउ मैनी डेज सी विल टेक टू कंप्लीट द सेम वर्क। बात समझ रहे हैं, पूरा वर्क काम करने में सी कितना दिन लगाएगा। तो हमने ये लिख दिया यहाँ पर कि ए 7 दिन लगाता था और बी 12 दिन लगाता था। तो यहाँ पर अगर हम इनकी एफिशिएंसी की बात करें तो ये उल्टा हो जाएगा, 12 यहाँ पर आ जाएगा, 7 यहाँ पर आ जाएगा और 12 7 84, यानी कि टोटल काम कितना है भाई 84 यूनिट का टोटल काम है। अब ये कह रहा है कि ये दोनों 3 दिन तक काम किए हैं, कौन, ए और बी मिलकर 3 दिन तक काम करते हैं। यहाँ पर ध्यान से बात समझिए, कह रहा है कि ए और बी जो है ये 3 दिन तक काम करते हैं, ठीक है। तो ये एक दिन में देखो 12 और 7 19 काम तो एक दिन में करेंगे ए और बी, और 3 दिन में कितने कर देंगे 19 या 57, 57 काम कर देंगे, 19 या 57 होता है। तो 57 यूनिट ये वर्क कर दिए अगर 84 में से, तो कितना रह गया भाई, ये 7 आ जाएगा और ये 2 आ जाएगा, 27 यूनिट का काम रह गया जो सी 9 दिन में करता है। अब बताओ सी अगर 9 डेज में 27 यूनिट काम करता है तो डेली कितना यूनिट का काम किया भाई, 9 या 27, डेली ये 3 यूनिट का काम करता है। अब कह रहा है कि पूरा काम सी कितने दिन में करेगा, पूरा काम था कितना, तो आप बोलेंगे 84 यूनिट का काम था और किससे कराना है, हमें सी से कराना है, यानी कि ये 3 के हिसाब से डेली काम करेगा। एक दिन में 3 यूनिट काम करेगा तो 84 यूनिट काम कितने दिन में करेगा भाई, आप 3 से डिवाइड कर दो इसको, तो 3 दूना 6 और 3 8 24, 28 दिन में काम खत्म कर देगा। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। ओके, अगला सवाल है, किसी निश्चित संख्या में एक कार्य को, किसी निश्चित संख्या में व्यक्ति एक कार्य को 54 दिन में यानी कि 54 डेज में कंप्लीट कर सकते हैं। यदि 15 व्यक्ति कम हो जाते हैं, यानी कि जो लेबर हैं, मजदूर हैं, वो 15 कम हो जाते हैं तो काम खत्म होने में 18 दिन ज़्यादा लगता है, तो शुरू में व्यक्तियों की संख्या कितनी होगी। देखो इसको आप या तो M1D1 H1 से कर सकते हो फॉर्मूला लगा के, या बेस्ट होगा कि आप इस पर CPR अप्लाई करो, ठीक है, जो प्रोडक्ट रेशियो होता है, कॉन्स्टेंट प्रोडक्ट रेशियो, वो अप्लाई करो। कैसे अप्लाई करेंगे, देखो आप ये कहेंगे दोस्त कि दिन कितने कम हुए। देखो दोनों बार का दिन हमें मालूम है कि एक 18 दिन कम हुए हैं 54 पर, पहले 54 में खत्म होने थे लेकिन 18 दिन कम हो गया। अब बताओ कि जो दिन खत्म हुआ वो कितना हिस्सा कम हो गया, तो आप बोलेंगे 18 कम हुआ है कितना में से भैया, 54 में से, तो 18 या 54 यानी कि जो दिन है वो कम हो गया है 1/3 से। दिन जो है, सॉरी दिन बढ़ गया है, एक्चुअली में दिन बढ़ रहा है ना, दिन अधिक लग रहे हैं और दिन अधिक ही लगेगा। जब आदमी कम हो गए तो दिन ज़्यादा लगेगा, ठीक है। जब लेबर हम कम रखेंगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा ना काम करने में, तो जो दिन है वो प्लस हो रहा है 1/3। 54 18 दिन बढ़ रहा है 54 पे, तो मैंने इसको काट कर रेशियो बना लिया कि 3 पर 1 दिन बढ़ेगा। यानी कि अगर दिन में ये चेंजिंग आ रहा है, देखो डेज में ये चेंजिंग है दोस्तों, तो जो व्यक्तियों की संख्या उसमें क्या चेंजिंग आएगा, इसका रिवर्स चेंजिंग होगा। रिवर्स का मतलब 3 और 1, 3 पर 1 बढ़ रहा है तो 3 और 1 4, यानी कि 1/4 हमें कम करना पड़ेगा। कुल मिलाकर मतलब ये हुआ दोस्त कि दिन में अगर प्लस 1/3 हम कर रहे हैं तो जो व्यक्तियों की संख्या होगी वो माइनस का 1/4 होगा, ठीक है। 1/4 का मतलब टोटल व्यक्ति अगर 4 थे तो उसमें से 1 व्यक्ति की कमी हो जाएगी, लेकिन सवाल में कह रहा है कि नहीं 15 व्यक्ति का कमी हुआ है, तो 1 का मतलब अगर 15 है दोस्तों तो 4 का मतलब कितना होगा, 15 चौके 60 व्यक्ति स्टार्टिंग में थे। अब मुझे लग रहा है कि आप शायद नहीं समझ पाए हैं, तो मैं एक बार इसको शुरू से बताता हूं कि देखिए मैंने क्या किया। देखो दोस्त, स्टार्टिंग में मैंने ये बोला था आपको कि 18 दिन ज़्यादा लगते हैं, जबकि शुरू में कितने लगते थे, 54 दिन लगते थे। इसको अगर मैंने काट लिया तो ये 18 या 54, यानी कि अगर शुरू में 3 दिन लगते थे तो अब उस पर 1 दिन ज़्यादा लगेगा। और अगर ये दिन की चेंजिंग है, ये बढ़ रहा है दिन, तो जो व्यक्तियों की संख्या होगा वो डेफिनेटली कम हुआ होगा। और कितना कम हुआ होगा, इस 3 को 1 में जोड़ दो, 1/4 कम हुआ होगा। इसका मतलब टोटल व्यक्ति अगर 4 थे तो उसमें से 1 कम हो गया। लेकिन सवाल में कह रहा है कि नहीं 15 व्यक्ति कम हुए हैं, तो 1 का मतलब अगर 15 व्यक्ति हैं तो 4 का मतलब 15 चौके 60 व्यक्ति। इसीलिए ऑप्शन ए जो है वो अपना सही उत्तर है। आशा है कि अब आप बात को थोड़ा बहुत समझे होंगे। चलिए अब अगले सवाल पे आता है।
आता हूँ, देखो क्वेश्चन नंबर 11 आ गया। अब यहाँ पे ये कह रहा है कि पाइप ए और बी एक भरी हुई टंकी को 36 और 45 मिनट में अकेले अकेले खाली कर सकते हैं। पाइप बी अकेले टंकी को 15 मिनट में भर सकता है। बी और सी एक साथ 15 मिनट के लिए खोले जाते हैं, बी और सी को, ठीक है, इनको खोला जाता है 15 मिनट के लिए एक ही साथ। फिर कह रहा है कि दोनों को बंद कर दिया जाता है। अब ए को खोला जाता है तो पाइप यानी कि ये पाइप ए जो है जिसको खोला गया है वो टंकी को कितने समय में खाली कर देगा। अब ध्यान से समझिए दोस्तों, ए जो है ये 36 मिनट में खाली कर सकता है, तो मैं माइनस लगा रहा हूँ क्योंकि ये खाली करने वाला है। बी जो है ये 45 मिनट में खाली कर सकता है। सी जो है ये कह रहा है कि सी जो है ये, देखो यहाँ सी होना चाहिए था, दो बार बी हो गया, यहाँ सी होना चाहिए था, ठीक है। सी अकेले इसे 15 मिनट में भर सकता है, तो सी 15 मिनट में भर सकता है, ठीक है। एफिशिएंसी का रेशियो क्या होगा देखो, तो आप बोलेंगे भाई ये 12 तियाँ 36 है और ये 15 तियाँ 45 है, अभी भी कट जाएगा ना। ये 9 चौके 36 और ये 9 पचे 45, ये देखो 36 पचे 180 यानी कि टोटल 180 बन रहा है। तो इसको भी 180 बनाने के लिए यहाँ 12 लगाना पड़ेगा, क्योंकि 12 को 15 से गुना करके 180 आता है। अब कुल मिलाकर बात ये हो गया हमारे पास, यहाँ पर ध्यान देना। अब बात क्या है यहाँ पर, आप बोलेंगे दोस्त कि टोटल भरना कितना, पानी आ कितना सकता है। 15 को 12 से मैंने गुना किया 180, यानी कि 180 लीटर पानी टोटल आ सकता है टंकी में। शुरू में कह दिया कि भाई बी और सी को खोला गया, यहाँ पर अब ध्यान दीजिए जरा। शुरू में ये कह रहा है कि बी एंड सी आर ओपन फॉर 15 मिनट्स, बी और सी को 15 मिनट के लिए खोला गया। देखो बी जो है ये खाली करने वाला है, माइनस लगा देता हूँ, ए भी खाली करने वाला है, और सी में माइनस नहीं लगाता हूँ क्योंकि ये भरने वाला है। अगर बी और सी को खोलेंगे एक साथ तो क्या होगा भाई, सी 12 लीटर पानी भरेगा और सी 4 लीटर खाली कर देगा, यानी कि ओवरऑल हर एक मिनट में कितना भरेगा भाई, 12 में से 4 लीटर खाली हो गया तो 8 लीटर पानी हर एक मिनट में भरेगा। अब एक मिनट में अगर 8 लीटर भरेगा पानी भाई, तो सवाल ये कह रहा है कि 15 मिनट के लिए खोला गया है, यानी कि 15 8 120 लीटर पानी भर गया है। बात समझ रहे हैं। अगर एक मिनट में बी 4 लीटर कम करता है और सी 12 लीटर भरता है और बी उसमें से 4 कम कर दिया तो 8 लीटर पानी हर एक मिनट में भरा जाता है। और अगर इन्हें 15 मिनट के लिए खोला गया है तो ये 120 लीटर पानी भर दिए हैं। अब लास्ट में कह रहा है कि केवल ए को खोला जाए तो ये कितने समय में खाली होगा। देखो इसकी तो ज़रूरत ही नहीं पड़ी, 120 लीटर पानी ही भरा गया है। अब ए अकेले लास्ट में अगर खोला जाता है तो ए खाली करने वाला है, वो 5 के हिसाब से खाली करेगा, तो 5 से डिवाइड कर दो इसको, 24 पचे 120 यानी कि 24 मिनट में वो खाली कर देगा टंकी को। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है पी एंड क्यू कैन कंप्लीट अ वर्क इन 9 डेज। पी और क्यू मिलकर 9 दिन में खत्म करते हैं, नहीं मिलकर नहीं, ये लिखा ही ऐसे है, ठीक है। पी 9 डेज में खत्म करता है और क्यू अकेले 15 डेज में खत्म करता है। अब ये कह रहा है कि इफ दे वर्क टुगेदर फॉर 3 डेज, अगर वे एक साथ 3 दिन तक काम कर लें, तो आगे कह रहा है कि इन हाउ मैनी डेज विल द रिमेनिंग वर्क विल बी कंप्लीटेड बाई क्यू एलोन, यानी कि पी और क्यू मिलकर 3 दिन काम करते हैं तो जो काम बचेगा उसको क्यू अकेले कितने दिन में खत्म करेगा। कोई दिक्कत नहीं है, आप लिखेंगे कि पी जो है वो 9 दिन में करता था, क्यू जो है वो 15 दिन में करता था। एफिशिएंसी का क्या रेशियो होगा, 9 और 15 का एलसीएम 45 होता है, तो ये 9 पचे 45 और ये 15 तियाँ 45, यानी कि टोटल वर्क जो है वो 45 यूनिट का है। इसमें से ये कह रहा है कि ये दोनों एक साथ काम करते हैं और कितने दिन तक इनसे काम लिया जाता है, 3 दिन तक। ये दोनों देखो मिलकर काम करेंगे तो 5 और 3 8 यूनिट का काम एक दिन में करेंगे, लेकिन 3 दिन काम करेंगे तो 8 या 24 यूनिट का काम तो कर दिए। अब 45 में से अगर 24 खत्म हो गया तो कितना काम रह गया भाई, तो आप बोलेंगे 21 यूनिट का काम रह गया। और ये अब कौन करेगा, क्यू अकेले करेगा। तो क्यू की एफिशिएंसी 3 है तो 3 से डिवाइड कर दो, 3 सते 21 यानी कि 7 दिन क्यू लगाएगा, और ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ए कैन कंप्लीट अ सर्टेन वर्क इन 30 डेज। ए किसी काम को 30 दिन में खत्म कर देता है। ही स्टार्टेड द वर्क आफ्टर 4 डेज। ही स्टार्टेड नहीं, स्टॉप्ड होना चाहिए था ना, कुछ गड़बड़ लग रहा है इंग्लिश में। हिंदी पढ़ते हैं हिंदी वाला। हिंदी में कह रहा है कि ए किसी काम को 30 दिन में पूरा कर सकता है। कार्य चालू होने के बाद, कार्य चालू होने के 4 दिन बाद बी इसे ज्वाइन कर लेता है, ठीक है। ही स्टार्टेड द वर्क आफ्टर 4 डेज। अच्छा सही लिखा था वो, यानी कि ए ने काम शुरू कर दिया और 4 दिन बाद बी इसको ज्वाइन कर लेता है, ठीक है। और ऐसे में काम जो है वो 10 दिन में कंप्लीट हो जाता है। शुरू से लेकर के, बिगिनिंग से लेकर के 10 दिन में काम कंप्लीट हो गया। तो आपसे ये कह रहा है कि बी अगर अकेला काम करे तो 1/3 वर्क उसका, यानी कि 1/3 काम कितना दिन में खत्म करेगा, बी अकेले, ठीक है। ध्यान देना। अब यहाँ पर मैं ये लिख लेता हूँ कि ए 30 दिन में काम खत्म कर सकता है, ठीक है। अब ध्यान देना, ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है।
ए 30 दिन में काम खत्म कर लेता है, वो 4 दिन काम कर दिया है, उसके बाद बी भी उसे ज्वाइन कर लेता है, तो आप बोलेंगे कि अब जो पूरा काम है वो 10 दिन में स्टार्टिंग से लेकर के काम खत्म हो जाता है, तो बी अगर अकेले काम करे तो 1/3 काम को कितने दिन में खत्म करेगा। कई सारे इसके तरीके हो सकते हैं। आप एक तो ये भी कह सकते हैं कि देखो भाई ए जो है वो 4 दिन काम कर चुका है, तो 4/30 लिखते, यानी कि ये कितना आता 2/15, यानी कि टोटल काम 15 था, तो इसमें से 2 यूनिट तो ए ने कर दिया, यानी कि काम कितना रह गया अब, तो आप बोलेंगे कि भाई 15 में से 2 चला गया तो 13/15 यूनिट का काम रह गया, और ये काम ए भी मिलकर कितने दिन में अब कर रहे हैं 6 दिन में। तो ये 90/13, ये थोड़ा कैलकुलेटिव जा रहा है, इसको मैं छोड़ देता हूँ, ऐसे नहीं करता हूँ, ऐसे मज़ा भी नहीं आ रहा है। आप यहाँ पर ऐसे लिख लो, देखो सबसे बेहतर तरीका क्या है हमारे पास। मैं ये कह रहा हूँ कि ए अगर टोटल काम करता तो 26 दिन में पूरा कर लेता। बात को समझना, ठीक है, मैं क्या समझाता हूँ बात समझिएगा आप। देखो अगर ए काम करता पूरा भाई तो ये 30 दिन में कर देता, लेकिन ये 4 दिन काम किया और उसके बाद बी के साथ मिलकर काम करने लगा। यानी कि मैं ये कह रहा हूं कि अगर ए अकेले काम करता तो इसको और कितना दिन काम करता, तो आप बोलते कि भाई 30 दिन में तो काम खत्म करना था, 4 दिन अगर कर चुका है ए, तो अभी अकेले ही इसको खत्म करना रहता तो 26 दिन ए और काम करता। बात समझ रहे हैं कि नहीं? ए के लिए अभी 26 दिन का काम बाकी है, लेकिन ए और बी मिलकर उसे कितने दिन में काम खत्म कर सकते हैं भाई? ए और बी दोनों ने मिलकर वो काम कितने दिन में खत्म कर दिया भाई? 6 दिनों में ही खत्म कर दिया, क्योंकि टोटल शुरू से 10 दिन लगे हैं और 4 दिन शुरू में ही ए कर चुका है, यानी कि और 6 ही दिन काम हुआ है, तो दोनों मिलकर 6 दिन में काम खत्म कर देते हैं। जो काम ए 26 दिन में अभी करने वाला था वो काम ए और बी मिलकर 6 दिन में ही खत्म कर दिए। ठीक है, यहाँ से मैं ए और बी की एफिशिएंसी निकालूंगा। ये देखो 6a इधर आएगा तो 20a इक्वल टू कितना हो जाएगा? 6b हो जाएगा। यहाँ से आप a/b अगर रेशियो निकालते हैं तो ये कितना आ जाएगा? 3/10 आ जाएगा। यानी कि ए की एफिशिएंसी 3 यूनिट है और बी की एफिशिएंसी 10 यूनिट है, यानी कि ए अकेले 3 यूनिट का काम करेगा एक दिन में और बी एक दिन में 10 यूनिट का काम करेगा। अब एक बात बताओ कि ए अगर एक दिन में 3 यूनिट का काम करता था और ये टोटल 30 दिन काम किया है, तो टोटल वर्क कितना होगा आप बताइए? ए अकेले एक दिन में 3 यूनिट का काम करता है, लेकिन ये 30 दिन में पूरा काम खत्म करेगा, तो 30 दिन में रोज 3-3 काम करेगा, तो ये 90 यूनिट का काम करेगा 30 दिन में, यानी कि टोटल वर्क 90 यूनिट है। अब ये कह रहा है कि बी से इस 90 यूनिट का 1/3 कराना है। अब 90 का 1/3 कितना होगा? 1/3, 30 यूनिट का काम होगा, और ये किससे कराना है? बी से। तो बी वाले से डिवाइड कर दो, बी का 10 यूनिट है, 0 से 0 कट जाएगा, 3 डेज लगेगा बी को, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं, ऐसा एक और सवाल आगे आपको मिलेगा। ठीक है, ए कह रहा है कि ए किसी काम को, यहां पर देखिए, ए कैन डू अ कंप्लीट वर्क इन 20 डेज वाइल बी कैन डू द सेम वर्क इन 25 डेज। ए किसी काम को 20 दिन में कर सकता है और बी उसी को 25 दिन में कर सकता है। बोथ वर्क टुगेदर फॉर 10 डेज, दोनों ने 10 दिन तक काम किया। देन सी एलोन कंप्लीटेड द रिमेनिंग वर्क इन 10 डेज, यानी कि बी और ए दोनों ने 10 दिन तक काम किया, उसके बाद काम छोड़ देते हैं और जो काम बचता है वो सी अकेले 10 दिन में खत्म करता है। तो ये कह रहा है कि अगर तीनों एक साथ काम करें तो कितने दिन में खत्म होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं लिख देता हूं कि ए 20 डेज में खत्म कर सकता था और बी 25 दिन में काम खत्म कर सकता था। तो एफिशिएंसी कितना होगा? 20 और 25 का एलसीएम 100 होता है, तो ये 20 25 100 और 25 4 का 100, यानी कि टोटल वर्क कितना यूनिट था भाई? 100 यूनिट का था। अब ये कह रहा है कि अगर ये दोनों 10 दिन तक काम कर लेते, 10 दिन तक, देखो एक दिन में ये 5 और 4 9 यूनिट का काम करेंगे, तो 10 दिन में ये 90 का काम कर देंगे। 90 यूनिट का काम अगर ए बी ने कर दिया तो 10 यूनिट का काम बचा, और 10 यूनिट का काम सी 10 दिन में ही खत्म करता है। ध्यान देना, सवाल में ये लिखा है कि सी 10 दिन में वो काम खत्म कर सकता है। देखिए यहाँ पर सी अकेले शेष काम को 10 दिन में पूरा करता है, तो 10 यूनिट तो शेष बचा है, 10 यूनिट काम ये 10 दिन में करता है, यानी कि सी रोज एक दिन में 1 ही यूनिट का काम करता है। अब तीनों से मिलकर काम कराना है, तो आप बोलेंगे टोटल वर्क तो 100 था और कराना है हमें ए बी सी से, तो ए बी सी से हम डिवाइड कर देते हैं। ए एक दिन में 5 यूनिट करता है, बी 4 यूनिट करता है और सी 1 यूनिट करता है, तो 5 4 9 1 10 के हिसाब से ये काम करेंगे, तो 10 दिन इनको लगेगा काम खत्म करने में। 10 डेज इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल है कि ए किसी काम के 60% भाग को 18 दिन में कर सकता है, जबकि बी उसके 40% भाग को 10 दिन में कर सकता है। दोनों एक साथ 10 दिन तक काम करते हैं, जो काम बच जाता है उसे सी अकेले 4 दिन में खत्म कर देता है, तो सी अकेले उसी काम को कितने दिन में करेगा? इजी है, देखो ए भाई 60% काम अगर 18 दिन में करता है तो पूरा 100% काम, यानी कि टोटल काम कितने दिन में करेगा ये पहले बता दो आप। देखो अगर 60% काम 18 दिन में किया है, यहाँ पर समझिए 60% की वैल्यू जो है ये अगर 18 है तो आप 6 से काट दो, 6 3 18,
ये 10 है, इसको 100 अगर लिखोगे तो 100% का काम कितने दिन में करेगा भाई, ये 3 है तो 30 दिन में काम खत्म कर देगा। दोनों साइड एक एक जीरो लगा है, बात समझ रहे हैं। ऐसे आपको ये अब मन में करना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि इसको लिख के कर रहे हैं। ये 60% काम अगर 18 दिन में किया तो 6 × 18 यानी 10% काम 3 दिन में, तो 100% काम 30 दिन में, यानी कि ए जो है ये 30 दिन में पूरा काम खत्म कर देगा। और बी का क्या रोल है, बी 40% भाग 10 दिन में करता है। 40% भाग अगर 10 दिन में करता है भाई तो 20% काम कितने दिन में करेगा, 5 दिन में खत्म करेगा। और 20 को हम 100 बना लेंगे, 5 से गुना करेंगे तो उधर भी 5 से गुना कर देते हैं, यानी कि 25 दिन में ये पूरा काम खत्म करेगा 100%। अब 30 और 25 है तो एफिशिएंसी क्या बनेगा बताओ। आप यहाँ पर कह सकते हैं कि 6 × 25 और 5 × 25 होता है, तो टोटल वर्क हो गया 25 × 150, यानी कि 150 यूनिट का टोटल काम कराना है। इसमें से ये लोग मिलकर 10 दिन तक काम कर चुके हैं, देखो ये दोनों मिलकर 10 दिन काम कर चुके हैं, बाकी काम सी करता है। तो ये एक दिन में 6 और 5 11 यूनिट का काम करेंगे और 10 दिन कर चुके हैं, तो 10 दिन में 110 काम कर चुके। 150 में से 110 हो गया तो 40 यूनिट का काम बच गया, जो सी 4 दिन में करता है। अगर सी 40 यूनिट का काम दोस्तों 4 दिन में करता है तो डेली ये कितना काम कर रहा है, 10 यूनिट का काम कर रहा है। सी डेली 10 यूनिट का काम कर रहा है और हमसे ये कह रहा है भाई कि टोटल काम अगर सी ही करे तो कितना दिन लगेगा। टोटल काम था कितना, तो आप बोलेंगे भाई कि टोटल काम जो था वो 150 यूनिट का था टोटल काम। अब 150 यूनिट का काम अगर सी से कराइएगा तो सी की एफिशिएंसी 10 है, 10 से डिवाइड कर दो, 15 दिन लगाएगा सी अकेले। 17 नंबर सवाल देखो, ये कह रहा है कि अकेले सचिन 8500 रुपया के लिए किसी काम को 8.5 दिन में पूरा कर सकता है, लेकिन विष्णु की मदद से वह उसी काम को 6 दिन में पूरा कर लेता है, तो विष्णु को उसे कितना पैसा देना पड़ेगा उसमें से, 8500 रुपये में से। तो देखो पैसा जो बढ़ता है वो एफिशिएंसी के रेशियो में बढ़ता है, दोनों की एफिशिएंसी कितनी है, ठीक है। तो आप बोलेंगे यहाँ पर ध्यान देना, अब आप बोलेंगे भाई कि जो ए था वो 8.5 दिन में ख़त्म कर सकता था, लेकिन अगर ए विष्णु के साथ मिलकर काम करता है तो 6 दिन में काम खत्म कर लेता है, ठीक है। आप चाहो तो ये पॉइंट हटा के यहाँ 0 लगा सकते हो, लेकिन इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ पर पॉइंट रहने दो। देखो भाई ये 17 × 85 है, ये कटेगा तो है नहीं। अगर मैं 0 उधर लगा देता हूँ तो ये 12 × 60 कटेगा, ये 17 × 85 कटेगा, तो टोटल काम 17 × 102 हो गया, ठीक है। यानी कि टोटल यूनिट 102। अब 102 की भी कोई ज़रूरत नहीं है, इसकी कोई ज़रूरत ही नहीं है। अब आपने जब ये एफिशिएंसी निकाल लिया 12 और 17 का, तो इसी रेशियो में पैसा बढ़ता है, यानी कि टोटल 12 और 17 आप जोड़ेंगे तो 12 और 17 कितना हो गया दोस्तों भाई, 7 और 2 9 और 1 और 1 2। कुछ गलत निकाल दिया क्या मैंने? यहाँ पर ये कह रहा है कि अकेले सचिन को कितना रुपया मिलने वाला था, 8500 रुपये टोटल काम के लिए, ठीक है। लेकिन अब इसी रेशो में बंटने वाला है, अभी कुछ एरर है, हमें चेक करना पड़ेगा एक बार। अच्छा यहाँ पर गड़बड़ है ना, देखो मैं इसे केवल विष्णु का समझ रहा हूँ। ये 17 जो है इसमें तो दोनों लोग शामिल है ना, तो हमें विष्णु के लिए अलग से निकालना पड़ेगा कि विष्णु की एफिशिएंसी क्या हुई। अगर 17 यूनिट ए और बी दोनों मिलकर काम कर सकते हैं और 17 में से 12 तो केवल ए कर सकता है, तो विष्णु अकेला कितना काम किया होगा, एक दिन में 5 यूनिट का काम किया होगा। अब देखो टोटल काम ये दोनों जब मिलके करते हैं तो टोटल एफिशिएंसी 17 यूनिट है, जिसकी वैल्यू सवाल में दे रखी है। 17 यूनिट की वैल्यू 8500 रुपये है, तो हमसे 5 की पूछ रहा है, विष्णु का मतलब 5 का मान पूछ रहा है। तो 17 × 5 = 85, यानी कि 500, 1 यूनिट की वैल्यू 500 है, तो 5 यूनिट की वैल्यू 5 × 5 = 2500 रुपये, यानी कि विष्णु को कितना पैसा मिलेगा, 2500 रुपये मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए किसी काम को 12 दिन में कर सकता है, उसने 6 दिन काम किया और छोड़ दिया, फिर बी 10 दिन में और फिर बी उसे 10 दिन में समाप्त कर देता है। यदि दोनों एक साथ काम करते तो कितने दिन में समाप्त कर लेते? पिछले सवाल जैसा कर सकते हैं इसको, ए 12 दिन में समाप्त कर सकता है, वो 6 दिन तक काम किया, उसके बाद बी ने 10 दिन में काम खत्म कर दिया, दोनों एक साथ काम करते तो कितने दिन में खत्म कर लेते हैं? कोई इशू नहीं है, आप पिछला जैसा कर सकते हैं। देखो भाई ए 12 दिन में तो कर सकता था, लेकिन 6 दिन काम कर दिया ए। अगर ए 12 में से 6 दिन कर दिया तो ए के लिए कितने दिन का काम बच गया, 6 दिन का काम बच गया, ठीक है। और ये काम बी कितने दिन में खत्म कर देता है, 10 दिन में। बात समझिएगा, बी इसी काम को, यानी कि ए के लिए 6 दिन का काम बचा था, लेकिन बी यही काम 10 दिन में करता है। तो यहाँ से अगर मैं ए और बी की रेशियो ले लूँ तो आप बोलेंगे कि भाई ये 10/6 यानी कि 5/3 आ गया। बात समझ रहे हैं, 5/3 आ गया। अब ए 12 दिन में काम खत्म कर सकता था, ए एक दिन में 5 यूनिट का काम कर सकता है, एक दिन में 5 काम करता है, तो 12 दिन में 12 × 5 = 60 यूनिट का काम करेगा, और ये 60 क्या होगा, टोटल वर्क हो गया। अब ठीक है,
ए एक दिन में 5 यूनिट का काम करता है तो 12 दिन में 60 यूनिट काम करेगा और ये 60 टोटल वर्क है। अब एक बात समझो दोस्तों, अगर टोटल वर्क 60 यूनिट है और ये दोनों मिलकर काम करेंगे तो कितने दिन में खत्म कर देंगे बताओ आप ही। तो आप बोलेंगे भाई काम तो कराना है 60 यूनिट का और किससे कराना है, ए बी दोनों से कराना है, तो दोनों की एफिशिएंसी 8 कर लो, 5 और 3 8, ये 3 यूनिट करेगा, ये 5 यूनिट, तो एक दिन में 8 यूनिट का काम खत्म होगा। 8 से आप डिवाइड कर लो, 8 से 56 और 8 पचे 40 यानी कि 7.5। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट सवाल, ए किसी काम के 1/6 हिस्से को कितने दिन में कर सकता है, 5 दिन में कर सकता है। बी उसी काम का 1/4 15 दिन में कर सकता है, दोनों उस काम को कितने दिन में खत्म कर सकते हैं। देखो ए जो देखिए ए अगर 1/6 हिस्से को 5 दिन में कर सकता है, देखो 1/6 को अगर 5 दिन में कर सकता है तो पूरा 1 यूनिट वर्क 6 × 30 दिन में करेगा, यानी कि ए टोटल वर्क 30 दिन में करेगा। वैसे ही बी का क्या हाल है कि ये 1/4 यानी कि 1/4 वर्क अगर ये 15 दिन में करता है तो टोटल वर्क 15 × 60 दिन में करेगा। अब यहाँ पर एफिशिएंसी की मैं बात करूँ तो ये 30 × 60 हो जाएगा और ये 60 × 60 यानी कि टोटल वर्क 60 यूनिट है। कराना किससे है, दोनों से, यानी कि 2 और 1 3 जोड़ दीजिए, 3 से डिवाइड करेंगे तो 20 दिन में खेल को ये खत्म कर देंगे। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ता हूं, सवाल नंबर 23, 10 पुरुष या 15 महिलाएं किसी काम को 30 दिन में कर सकती हैं, तो 15 पुरुष और 27 महिलाएं उसी काम को कितने दिन में करेंगे। कोई बात नहीं, देखो एक बात बताओ, यहां पर अगर 10 पुरुष है यहां पर, ठीक है, 10 पुरुष 30 दिन में काम को खत्म कर सकते हैं, इसके बदले अगर 15 महिलाएं भी काम करें तो भी ये 30 ही दिन लगाती हैं। P मतलब पुरुष और M मतलब महिला, ठीक है। अब यहाँ से मैंने 30 से 30 काट लिया दोस्तों, तो P और M का जो रेशियो आएगा वो कितना आएगा, 3 × 15 और 2 × 10। अब बात समझिए, हमें 15 पुरुष और 27 महिलाओं से काम कराना है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 15 और पुरुष का मतलब कितना काम होगा एक दिन में। देखो भाई मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, देखो 15 पुरुष और 27 महिलाएँ काम करने वाली हैं, तो अगर मैं ये मान लूँ कि ये लोग x दिन में काम करेंगे तो इतना इंटू x = आप क्या लिखेंगे भाई, टोटल काम 10 पुरुष के हिसाब से 30 दिन का है, 10 पुरुष के हिसाब से कितने दिन का काम है भाई, 30 दिन का काम है। अब इसमें आप वैल्यू पुट कर लो सबका, देखो P के जगह पर तो 3 रखेंगे, M के जगह पर हम 2 रख देंगे, तो ये 15 × 45 और 27 × 54 हो जाएगा। 45 और 54 कितना होता है, देखो 99 हो जाएगा। तो आप बोलेंगे 99 x = वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ 10 P है, P के जगह पर 3 रख देंगे तो भाई ये कितना बन जाएगा, 3 × 900 बन जाएगा ओवरऑल। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 900, ये 9 से 11 × 9 99 और ये 9 से 9 खत्म हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा दोस्तों, ये वैल्यू कटने के बाद आ जाएगी, देखो कटने के बाद ये वैल्यू आ जाएगी 100/11 यानी कि 9:1/11, ठीक है, ये कट जाएगा 9 से 11 टाइम्स, तो ये अपना आंसर होगा। एक्चुअली में ये इजी सवाल था, मैं लेने वाला नहीं था, लेकिन फिर भी ऑप्शन ऐसे अटपटे से देख करके मैंने सोचा कि हो सकता है क्वेश्चन में कुछ अलग हो, तो मैंने कर दिया इसको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखो दोस्त, वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है, एक वीडियो बनाने में पूरे दिन लग जाते हैं अगर अच्छे से बनाओ तो, ठीक है। फिर भी मैं कोशिश करता हूँ कि डेली 2 वीडियो बना लूँ, लेकिन अभी कोशिश पूरी नहीं हो पा रही है, फिर भी मैं आगे चलकर एक दिन में 2 वीडियो बनाने की कोशिश कर ही रहा हूँ, कोशिश जारी है अभी। आपका बस सपोर्ट चाहिए, आप सपोर्ट करेंगे तो उससे हमें मोटिवेशन मिलती है, आप लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं तो उससे हमें मोटिवेशन मिलती है और ऐसा लगता है कि नहीं और वीडियो बनाना चाहिए, क्योंकि हमारे वीडियो का लोग इंतजार करते हैं। इसीलिए आपको कमेंट जरूर करना चाहिए, लाइक तो करना ही चाहिए, साथ में कमेंट करना चाहिए, जिससे हमें मालूम चले कि आप हमारे वीडियो का इंतजार करते हैं और हमें और वीडियो बनाने के लिए उत्सुकता हो, जिज्ञासा हो कि नहीं भाई जल्दी जल्दी वीडियो बनाना चाहिए, ठीक है। अगला सवाल आपको 24 नंबर, 15 व्यक्ति 6 घंटे काम करके 900 रुपये कमाते हैं, तो 20 व्यक्ति 10 घंटे काम करके कितना धन कमाएंगे। आसान है, देखो 15 व्यक्ति भाई 6 घंटे काम करेंगे, ध्यान से समझिए क्या लिखते हैं। 15 व्यक्ति डेली 6 घंटे काम करते हैं, तो जो रुपया कमाया जाता है उसको हम नीचे लिखते हैं 900 रुपया कमाते हैं। अब ये कह रहा है कि 20 व्यक्ति अगर डेली 10 दिन काम करें तो कितना रुपया कमाएंगे, तो हम नीचे x मान लेते हैं कि 100 रुपया कमाएंगे। बस कटा लो, देखो 15 × 6 = 90 होता है, तो ये 90 तो पूरा कट गया, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2000 आ जाएगी, यानी कि ये लोग 2000 रुपये पूरे कमाएंगे। बात क्लियर है, आगे बढ़ जाएं। अगला सवाल कह रहा है कि 15 व्यक्ति 6 घंटे में, तो सेम सवाल हो गया ना। अगला सवाल देखो, x किसी काम के आधे भाग को 20 दिन में कर सकता है, तो x पूरे भाग को कितने दिन में करेगा, 40 दिन में। y उस काम के 5वें भाग को 10 दिन में कर सकता है, तो y पूरे काम को कितने दिन में करेगा, 50 दिन में। 5वें काम का मतलब 1/5 यूनिट का वर्क ये 10 दिन में करता है, 1/5 10 दिन में करेगा तो पूरा वर्क 50 दिन में खत्म करेगा। अब अगर मैं एफिशिएंसी की बात करूं तो 5 यहाँ आ जाएगा, 4 यहाँ आ जाएगा, ये चेंज हो जाएगा क्योंकि रेशियो 4-5 का बन जा रहा है। अब यहाँ से आप बोलेंगे दोस्तों कि टोटल वर्क कितना हो जाएगा, 5 × 20 यानी कि 200 यूनिट का टोटल वर्क है।
कराना किससे है भाई, आगे सुनो। ये कह रहा है कि x ने काम शुरू किया और 8 दिन बाद काम छोड़कर चला गया, फिर y ने शेष काम किया, तो ऐसे में उन दोनों को यह काम पूरा करने में कितना दिन लगा होगा। तो आप बोलेंगे कि भाई x 8 दिन काम करके गया है, x एक दिन में 5 यूनिट काम करता है, तो 8 दिन में 8 × 40 यूनिट का काम कर देगा, यानी कि 160 यूनिट का काम अभी भी बच गया। 200 यूनिट टोटल काम था, जिसमें से a ने यानी कि पहले व्यक्ति ने 8 दिन काम किया 5 के हिसाब से, डेली 5 यूनिट काम करेगा, तो 8 दिन में 8 × 40 यूनिट काम कर दिया, 200 में से 40 हो गया, तो अब 160 यूनिट का काम रह गया, और ये किससे कराना है हमें, y से कराना है, और ये 4 के हिसाब से काम करता है, तो 4 से डिवाइड कर दो। एक दिन में 4 यूनिट काम करता है, तो 160 यूनिट का काम ये कितने दिन में करेगा, 40 दिन में। अब 40 दिन तो y ने काम किया और x 8 दिन काम किया है, तो टोटल कितना दिन हो गया भाई, 40 और 8 48, 48 डेज इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट सवाल, ए किसी काम के 20% भाग को 5 दिन में करता है। अब देखो 20% भाग को अगर 5 दिन में करता है, तो ए पूरा काम 100% कितने दिन में करेगा, 25 दिन में। 20% का मतलब 1/5 यूनिट ये 5 दिन में करता है, तो पूरा कितने दिन में करेगा, 5 × 5 = 25 दिन में। बी का क्या रोल है, बी 1/3 यानी कि 1/3 ये अगर 5 दिन में करता है भाई, तो 1 यूनिट 5 दिन या 15 दिन में करेगा, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया ये 15, ठीक है। एफिशिएंसी की बात करेंगे तो देखो ये भाई 3 × 15 और ये 5 × 25 यानी कि 15 × 75, टोटल वर्क कितना है, 75 यूनिट का है, ठीक है, टोटल वर्क 75 यूनिट का है। अब ये एक साथ काम करते हैं, लेकिन 3 दिन बाद बी छोड़ देता है, तो बाकी काम पूरा करने में ए को अभी कितना दिन चाहिए। अब एक बात बताओ, अगर बी और ए दोनों, अच्छा एक हम ऐसे ही काम कर देते हैं ना, देखो ए भाई कितना दिन में काम किया होगा, बी वे एक साथ काम किए, ठीक है, लेकिन बी 3 दिन बाद चला गया, यानी कि बी ने तो 3 ही दिन काम किया है, तो बी के 3 दिन का काम हम घटा देते हैं, जो काम बचेगा वो ए किया होगा, तो बी के 3 दिन का काम घटा दीजिए। बी एक दिन में 5 यूनिट काम करता है, तो 3 दिन में 5 या 15 यूनिट काम करेगा। अगर 75 में से 15 यूनिट काम बी ने किया है, तो जो 60 यूनिट का काम बच गया ये ए किया होगा, और ए की एफिशिएंसी कितनी है, 3, तो 3 से डिवाइड कर दो, यानी कि ए कितने दिन में काम किया होगा भाई, 20 दिन में काम किया होगा, ठीक है, तो 20 इसका आंसर होगा। ऐसे देखो कार्य पूरा करने के लिए आवश्यक दिनों की कुल संख्या ज्ञात करें, तो टोटल 20 दिन लगा होगा। इसी 20 दिन में से शुरू में 3 दिन तो ए बी ने काम किया है मिलकर, ठीक है, और बाकी का जो 17 दिन बच रहा है, इतने दिन में केवल ए काम किया होगा। ये मत समझना भाई कि इसमें बी ने 3 दिन काम किया होगा, तो 20 में से 3 घटा के 17 आंसर लगा दो। ये तो कल्याण करो कि भाई एसएससी ने 17 ऑप्शन दिया नहीं है, नहीं तो कितने लोग यहाँ पर 17 भी ऑप्शन मार्क कर देते हैं। बात समझिए, मैंने ये कहा कि बी ने 3 दिन काम किया है, तो बी का 3 दिन का काम मैंने हटा दिया, तो 60 मिनट काम अगर ए किया होगा, तो ए 20 दिन तक काम किया है। अब ए 20 दिन तक काम किया है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि पूरा 20 दिन उसने अकेले किया है, ए शुरू से काम कर रहा है, यानी कि शुरू के 3 दिन तो बी भी उसके साथ ही था ना, तो वो 3 दिन तो ले ही लिया हमने, बात समझ रहे हैं, और बाकी 17 दिन तक ए अकेले काम किया होगा, तो ओवरऑल 20 दिन लगा है। अगला सवाल देखिए यहाँ पर, अगले सवाल में आपको कह रहा है भाई कि वरुण और गौरव एक तालाब को 10 और 18 दिन में खोद सकते हैं। अगर वो एक साथ मिलकर काम करने लगे और टोटल 7280 रुपये प्राप्त हो, तो इसमें से गौरव का हिस्सा कितना होगा। इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। देखो ये ए हो गया, ये बी हो गया, भाई वरुण और गौरव है, वरुण और गौरव के लिए मैं वी और जी लिख देता हूँ, ठीक है, वी हो गया, ये जी हो गया। वरुण 10 दिन लगाता है, गौरव 18 दिन लगाता है, एलसीएम इनका कितना हो जाएगा, तो आप बोलेंगे भाई 90 हो जाएगा, तो ये 10 9 90, 18 5 90, टोटल वर्क 90 यूनिट का है। अब टोटल वर्क की कोई ज़रूरत ही नहीं है, मैंने बोला था कि रुपया एफिशिएंसी में ही बढ़ता है, यानी कि इसी रेशियो में बटेगा। देखो ये 9 25 टोटल कितना हो गया, 14, 9 5 14, यानी कि टोटल 14 यूनिट इनकी सम्मिलित यानी कि मिलाकर एफिशिएंसी है, और 14 के लिए रुपए कितने मिले हैं भाई, 7280 रुपये मिले हैं। 14 यूनिट की वैल्यू अगर ये है, तो 14 से काट लो, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 14 25 70 और 14 दूना 28, 1 यूनिट की वैल्यू 520 है, तो गौरव का पूछ रहा है 5 यूनिट की वैल्यू 5 से गुना कर लो इसको, 52 पचे कितना होता है, तो आप बोलेंगे 52 पचे होता है 260 और 1 जीरो और, ठीक है, यानी कि ये हमारा 2600 आंसर आएगा। आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन पर आते हैं आज के, इसके बाद भी एक सवाल है लग रहा है, अभी लास्ट क्वेश्चन नहीं है। ए और बी 27 दिन और 54 दिन में एक काम को कर सकते हैं, सी की मदद से वो 9 दिन में काम खत्म कर सकते हैं। सी अकेला काम का 8/9 भाग कितने दिन में करेगा। आप बोले कि ए 27 दिन में कर सकता था, बी 54 दिन में कर सकता था, तो एफिशिएंसी क्या होगा भाई, ये 27 के हिसाब से 2-2 काम करेगा डेली, तो 54 पूरा करेगा, ये तो 1-1 भी करेगा तो 54 हो जाएगा, क्योंकि इसे 54 दिन करने हैं। अब टोटल काम कितना हो गया, 54 एकम 54, यानी कि टोटल काम 54 है। देखो 54 इज द टोटल वर्क, लेकिन 54 यूनिट कराना नहीं है, इसका 8/9 ही कराना है, तो हम 8/9 से मल्टीप्लाई करा देते हैं। ये काम किससे कराना है, अब सी से कराना है, तो इसको अभी सी से डिवाइड भी करना पड़ेगा। तो सी की एफिशिएंसी निकालो भाई। सवाल ये कह रहा है
कि सी की मदद से वो 9 दिन में कर सकते थे, यानी कि अगर मैं ए बी सी की बात करूं तो ये 9 दिन में काम कर सकते थे, तो एफिशिएंसी 6 होता, तभी तो ये 9 छक 54 बचता। ए बी सी को मिलाकर एफिशिएंसी 6 है, इसमें से हमें ए वाले को और बी वाले को दोनों को घटाना पड़ेगा, तभी सी की एफिशिएंसी बचेगी। तो 6 में से ये 2 और 1 3 घटा देते हैं, तो सी की एफिशिएंसी कितनी रह जाएगी, 3 यूनिट। तो 3 से यहाँ पर डिवाइड कर दो, देखो 9 3 27 दूना 54 और 8 दूना कितना हो गया 16, यानी कि 16 दिन लगेगा केवल सी को काम करने में। अब अगला सवाल और अंतिम सवाल देखो, अनु किसी काम को 22 दिन में कर सकती है और श्याम अनु से 60% अधिक कुशल है, तो अकेले श्याम उसे कितना दिन में करेगा। देखो अनु करती तो 22 दिन लगाती। श्याम का क्या रोल है भाई, एफिशिएंसी हमें पता है कि अगर अनु की एफिशिएंसी 100 थी तो श्याम की एफिशिएंसी 160 हो जाएगी, क्योंकि वो 60% ज़्यादा कुशल है। रेशियो निकाल दो, ये 1 0 से 1 0 कट जाएगा और ये 5 दूना 10, ये 8 दूना 16, तो टोटल काम 22 बचे 110 यूनिट का है और कराना किससे है, अब केवल श्याम से, यानी कि ये 8 यूनिट के हिसाब से करेगा। 8 से डिवाइड कर दो तो आप बोलेंगे कि ये अभी भी कट रहा है, 25 चौके 100 और 2 चौके 8, 25/2 आना चाहिए था ना, 25 चौके 100 कटेगा ना, 25/2 का मतलब 25/2 आ गया, नीचे तो 4 ही आ रहा है, कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दिया। अच्छा 22 बचे 110 था ना, टोटल यूनिट कितना था दोस्त, 110 यूनिट का था टोटल वर्क, ठीक है। तो हमने कह दिया 110 यूनिट का काम कराना है 8 के हिसाब से, तो 2 से अभी कटेगा 55 दूना और ये 4 दूना, तो 11 बचे 55, 11 से नहीं 4 से डिवाइड करेंगे ना, तो 4 एक बार में और 4 3 12 और 2/4, ये अपना आंसर होगा 13 सही 2/4। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। यही अंतिम सवाल था इस वीडियो का दोस्तों। वीडियो में थोड़ा सा भी आपके लिए कुछ भी फायदेमंद मिला हो, अगर कोई सा भी तरीका कुछ भी अगर वीडियो में आपके लिए फायदेमंद हो तो जरूर से आप वीडियो को लाइक करें और कमेंट जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। नेक्स्ट वीडियो आएगी SIMCI की, जरूर से स्टे ट्यून करके रखिए और दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। जो लोग नहीं जानते हैं थोड़े हमारे चैनल को, हमारे वीडियो को आप 1-2 जगह शेयर किया कीजिए, ताकि और भी लोग आ सकें, उनको भी फायदा मिल सके, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। देखो जब आप बेझिझक होकर इम्पार्शियलिटी दिखाएंगे, ठीक है, यानी कि आप मन में ये नहीं रखेंगे कि मुझे शेयर करने से ये दिक्कत आएगी वो दिक्कत आएगी, तो भी हमें भी वैसे ही काम करने में मज़ा आएगा, ठीक है। आप ये मत सोचा कीजिए कि शेयर करने से कोई और भी देख लेगा ये वो, आप शेयर करेंगे, ज़्यादा लोग देखेंगे, तभी हमें वीडियो बनाने में ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगी, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, इस बात को ध्यान रखिएगा।